नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। जालौन पुलिस समाचार। जनपद जालौन के थाना रामपुरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुसेपुरा में मिट्टी का टीला धसक जाने से उसकी चपेट में आई 11 वर्षीय बालिका की मृत्यु हो जाने के संबंध में क्षेत्राधिकारी माधोगढ़ राम सिंह द्वारा जानकारी दी गई। थाना रामपुरा के सर कुसेपुरा में एक लड़की की मृत्यु हो गई है, क्या है पूरा मामला? जी, आज 16/10/2024 को थाना रामपुरा क्षेत्र के कुसेपुरा गांव में एक 11 वर्षीय लड़की अपनी मां के साथ घर की लिपाई करने के लिए मिट्टी लेने गई थी। इसी दौरान एक टीला के धसक जाने से ये लड़की उसी टीले की मिट्टी के नीचे दब गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचा गया है। इनको सहायतार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे आपके साथ साझा किए जाएंगे। ठीक है सर। जनपद जालौन की कोतवाली जालौन क्षेत्र अंतर्गत बच्चों के झगड़े में एक बालिका के घायल होने की खबर है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी जालौन शैलेंद्र कुमार वाजपेयी द्वारा जानकारी दी गई। कल दिनांक 16/10/24 को कोतवाली जालौन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दहेगवा में दो सगे भाइयों के बच्चों में आपस में खेलने के दौरान झगड़ा हो गया था, जिस पर उनके परिवारी जनों के मध्य भी झगड़ा हो गया था, जिसमें एक बच्ची मामूली रूप से घायल हो गई थी, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। बादी से तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद जालौन की कोतवाली जालौन क्षेत्र अंतर्गत एक वृद्ध महिला पर रात्रि में सोने के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर करने की संदिग्ध सूचना प्राप्त होने व इस संबंध में की गई कार्यवाही के संबंध में क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र कुमार वाजपेयी द्वारा जानकारी दी गई। आज रात्रि में 112 पर सूचना आई थी कि ग्राम शाहजादपुरा में एक महिला के गोली मार दी गई। ये सूचना पर थाना प्रभारी जालौन मैं फोर्स के जो है मौके पर पहुंचा और वहां पर मौका मुआयना किया तथा जो महिला थी उसको एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। उसके बाद हम सभी लोग अस्पताल आए। अस्पताल पर उसका जो है प्राथमिक उपचार कराया गया तथा उसका एक्सरे कराया गया। अभी तक जो इलाज हुआ है उससे गोली लगने का कोई जो है मतलब प्रूफ नहीं मिला हुआ है और उसके बाद अन्य जानकारी की जा रही है तथा जांच की जा रही है और जो नया कोई अगर इसमें कारण आएगा तो उसके बारे में आपको बाद में फिर अवगत कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा पुलिस कार्यालय उरई में जनसुनवाई की गई। कार्यालय में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा उनकी समस्याओं के उचित गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए। कोतवाली उरई क्षेत्रांतर्गत पेट्रोल पंप पर गाड़ी हटाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट की घटना होने की सूचना है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर उरई उमेश कुमार पांडे द्वारा जानकारी दी गई। दिनांक 16/10/24 को रात्रि 11 बजे गिरहोत्रा पेट्रोल पंप जालौन बाईपास के पास थाना अंतर्गत उरई में दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई थी। प्रकरण इस प्रकार है कि एक पक्ष अपनी ब्रेजा कार पर पेट्रोल पंप भरा रहा था। उसी दौरान दूसरे पक्ष के मोटरसाइकिल से आए, उन्होंने कार हटाने के लिए कहा था। इसी संबंध में विवाद हो गया। पहले कार में सवार व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल सवार को पीट दिया। उसके बाद मोटरसाइकिल सवार के परिजन आ गए, उन्होंने कार सवार व्यक्ति को पीट दिया। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई है, ब्रेजा कार थाने पर ले आई है। दोनों पक्षों को मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई है। अभी तक दोनों पक्षों से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली उरई क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला लहरियापुर व डूडा कॉलोनी में पानी टपकने के विवाद पर एक व्यक्ति को धक्का लगने से बेहोश हो जाने व चिकित्सक द्वारा व्यक्ति को मृत घोषित करने के संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर उरई उमेश कुमार पांडे द्वारा जानकारी दी गई। थाना कोतवाली उरई अंतर्गत मोहल्ला लहरियापुर में डूडा कॉलोनी में हमीद खां उम्र 62 वर्ष सपरिवार रहते थे। उसी कॉलोनी में उनके ठीक ऊपर श्रीमती सुनीता पत्नी राजू भी रहती थी। सुनीता के कमरे का पानी हमीद खां के बाथरूम और लैट्रिन में लगातार उसका रिसाव हो रहा था और कमरों में भी उससे सीलन आ गई थी, जिसकी शिकायत हमीद खां की पत्नी अजीजन ने सुनीता से की तो उनका लड़का विशाल लड़ने लगा और नीचे आ गया और हमीद खां से उलझने लगा। उसने हमीद खां को धक्का मार दिया, जिससे हमीद खां
ज़मीन में गिर गए और बेहोश हो गए। उनको तत्काल उनके परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए और जहां वह जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को बीकेडी एल्ड्रिज पब्लिक स्कूल उरई में सम्मानित जनप्रतिनिधिगण व जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे एवं पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार की उपस्थिति में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 2024 के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं एवं आम जनमानस को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया तथा सभी को यातायात नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्र छात्राओं एवं यातायात कर्मियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजन किया गया है, किस प्रकार से लोगों को सड़क सुरक्षा के तहत जागरूक किया जा रहा है। ये आज सड़क सुरक्षा पखवाड़े का समापन था। पूरे पखवाड़े हम लोगों ने यातायात नियमों के बारे में, कैसे चलें, कैसे अपनी सुरक्षा करें, दूसरे जो दुर्घटना में घायल हो रहे हैं उनकी कैसे मदद करें, इस पर सेंसिटाइज किया है। स्कूलों में टैक्सी और जो टेम्पो ई रिक्शा चालक हैं उनमें जागरूकता लाई गई है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट की भी कार्रवाई की गई है। जहाँ जहाँ अतिक्रमण की वजह से व्यवधान हो रहा था यातायात में, उसको दुरुस्त कराया गया है। और पूरे पखवाड़े कुछ न कुछ जागरूकता के अच्छे कार्यक्रम स्कूलों में, टैक्सी स्टैंड पर, सड़कों पर, अन्य स्थानों पर चलाए गए थे। इसमें जिन लोगों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया था आज उनको पुरस्कृत करके उनका उत्साह बढ़ाया गया। इस कार्यक्रम के बाद मैं आशा कर रहा हूँ निश्चित तौर पर लोग जागरूक हुए होंगे। हम लोग इस अपने देश में निश्चित सफल हुए होंगे कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति संवेदनशीलता है, जागरूकता है और हमारे सड़क दुर्घटना के दर में कमी। जनपद जालौन के थाना 8 पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रामकुमार उर्फ बड़े पुत्र हीरालाल निवासी सुंदरगंज थाना रसूलाबाद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गई। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु जनपद जालौन की महिलाओं बालिकाओं को पुलिस और सरकार की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं आदि की जानकारी दी गई। महिलाओं बालिकाओं को नारी सुरक्षा मिशन शक्ति अभियान के तहत विभिन्न हेल्पलाइन नंबर वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 व साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा थानों के सीयूजी नंबर आदि के बारे में जानकारी देते हुए 24 घंटे पुलिस सहायता प्रदान किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों, जरूरी सूचनाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं सुरक्षा संबंधी जानकारियों सहित बुकलेट, पंपलेट आदि भी वितरित किए गए। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की टीम के साथ कस्बा जालौन में झंडा चौराहे व कस्बा कुठौन में माधोगढ़ तिराहे पर जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति करते हुए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर डायल 112 की उपयोगिता बताकर आम जनमानस को जागरूक किया गया एवं नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के तहत एकत्रित होकर उन्हें सरकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के बारे में तथा विभिन्न आकस्मिक सेवा हेल्पलाइन नंबर जैसे वुमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, एम्बुलेंस सेवा 108, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102 के साथ साथ बाल विवाह की रोकथाम तथा सड़क सुरक्षा संबंधी यातायात नियमों आदि के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने एवं किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में दंगा एवं बलवा आदि से निपटने तथा नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार की उपस्थिति में पुलिस लाइन सोरई में दंगा नियंत्रण उपकरणों से सुसज्जित होकर बलवा ड्रिल का अभ्यास किया गया। बलवा ड्रिल के अभ्यास के दौरान पुलिस कर्मियों में से ही बलवाई बने लोगों भीड़ को तितर बितर करने हेतु बलवा ड्रिल के अंतर्गत कार्यवाही कराई गई तथा पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरण, रबर बुलेट गन,
लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, टीयर गैस गन, टीयर स्मोक सेल, हैंड ग्रेनेड आदि शस्त्रों के संबंध में जानकारी दी गई एवं बलवा ड्रिल का डिमॉन्स्ट्रेशन कराया गया तथा प्रयोग के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी अवगत कराया गया। ड्रिल के दौरान ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई। कोतवाली उरई क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला लहरियापुरवा डूडा कॉलोनी में एक व्यक्ति वाद विवाद के दौरान बेहोश हो गया था तथा चिकित्सक द्वारा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया था। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पाई गई है। बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर उरई उमेश कुमार पांडे द्वारा जानकारी दी गई। थाना कोतवाली अंतर्गत लहरियापुरवा डूडा कॉलोनी में आज जो घटना घटित हुई थी जिसमें मृतक हमीद की मृत्यु हुई थी, उनका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक हमीद के शरीर पर कोई चोट नहीं आई है, बिस्तरा प्रिजर्व किया गया है। इस प्रकार मृतक की चोटों से मृत्यु होना नहीं पाया गया। कृष्णा न्यूज के लिए मनोज शिवहरी के साथ ब्रजेश ओदैनिया की रिपोर्ट।